हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज आप लोगों को क्लास 10वीं का त्रिकोणमिति आप लोगों को आज से देने का स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग मेरा वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। आपको पार्ट बाय पार्ट त्रिकोणमिति का वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आप लोग को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कहिएगा करने के लिए। सबसे पहले आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब। और एक बात कह देते हैं, ये तो वीडियो आपको लगेगा अच्छा और समझोगे अच्छे से, अगर नहीं समझेगा तब कहना, क्योंकि हमने बोला था 10 जनवरी से आपको वीडियो अपलोड रेगुलर होता रहेगा और साइंस और मैथ का। तो चलिए, सिर्फ आप कॉपी और कलम निकालिए, अगर नहीं समझिएगा ना तब कहिएगा और उस दिन से मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। यहाँ पर लिख दिए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे और आपको जितना भी फार्मूला बताया जाएगा आपको दिमाग में घुस जाएगा। चलिए, त्रिकोणमिति और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायग्नोमेटिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो आप लोग वीडियो में बना रहिए, आप लोग को दिखाई देता है त्रिकोणमिति लिखा हुआ है ना। तो चलिए, त्रिकोणमिति ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिख दिए हैं त्रिकोणमिति। अब चलिए त्रिकोणमिति को संधि विच्छेद कीजिए। तो चलिए संधि विच्छेद कीजिए। त्रि जोड़ कोण अजोड़ मिति। क्या आप लोग ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं, हम बोले ना आपको दिमाग में जरूर ये जाएगा। त्रिकोणमिति को हम संधि विच्छेद के रूप में करते हैं त्रि जोड़ कोण अजोड़ मिति। त्रिकोणमिति तो त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, यहां तक आप लोगों को पता होगा। क्या पता होगा कि त्रि मतलब कितना होता है? 3 होता है ना। त्रि मतलब क्या होता है? 3। आपको लगने में लग रहा है कि नहीं? अब कोण मतलब क्या होता है? कोण। और मिति का अर्थ होता है माप। आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हो? चलिए फिर से रिपीट करते हैं, आपको समझना पड़ेगा, नहीं कैसे समझिएगा। त्रि मतलब क्या होता है बताइए? 3। कोण मतलब होता है कोण और मिति मतलब का होता है माप। फिर से रिपीट करते हैं, त्रि का अर्थ होता है 3 और कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ क्या होता है? माप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहां से त्रिकोणमिति का परिभाषा याद रखना है। अब यहां सबसे पहले क्या समझना है, 3 और कोण और माप का बात हुआ है तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि 3 और 3 कोण कुछ किस में होता है। 3 कोण किस में होता है आप लोग को पता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जिसमें 3 कोण होता है वो होता है त्रिभुज, होता है ना। जिसमें 3 कोण होता है वो होता है त्रिभुज और त्रिभुज के कोणों को हम क्या करेंगे? माप करेंगे और माप के योग को हम जोड़ देंगे, यानी योग करेंगे, उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमिति कहेंगे। चलिए यहाँ 3 है तो लिखना है तीनों। क्या लिखना है? तीनों। यहां कोण की बात हो रहा है तो लिखना है कोणों। 3 कोणों के माप का
योग। चलिए याद हुआ यहां तक। 3 है कि यानी एक कोण रहेगा तो कोण कहेंगे, 1 2 कहेंगे। अगर ज्यादा अगर आ रहा तो तीनों कोण है तो कोणों के माप का योग, यानी आप लोगों को सबको क्या करना, जोड़ देना है, उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमिति। तो याद हुआ, 3 कोणों के माप का योग को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। याद तो हो गया होगा। 3 कोणों के माप का योग को त्रिकोणमिति कहते हैं। आप लोग यहां तक समझे? चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं परिभाषा को। त्रिकोणमिति को सबसे पहले क्या करना है, संधि विच्छेद कर लेना है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि मतलब आपको लगता है 3 होगा, कोण मतलब कोण होता है, और मिति का अर्थ होता है माप होता है। इसीलिए 3 कोणों के मापों का योग को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब परिभाषा के रूप में हम बोलते हैं 3 कोणों के मापों का योग को त्रिकोणमिति कहते हैं, या 3 कोणों के माप का योग को त्रिकोणमिति कहते हैं। याद हुआ? चलिए फिर से मेरे साथ बोलिए, 3 कोणों के मापों का योग को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों के मापों का योग को त्रिकोणमिति कहते हैं। आप लोग अभी से याद करते रहिए, और बेसिक हम ये लेकर चलते हैं, आप लोगों को समझ जरूर आएगा। ये वीडियो YouTube पर भी खोज लीजिएगा, जल्दी नहीं मिलेगा ऐसा। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। अब चलिए, त्रिभुज का बात हो रहा है, और त्रिभुज का बात हो रहा है तो इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज का बात होता है। त्रिकोणमिति में अगर त्रिभुज का बात होता है तो वो होता है समकोण त्रिभुज का बात होता है। किसका बात होता है? समकोण त्रिभुज का बात होता है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रखते हैं B, इसका नाम रखते हैं C। पहला का नाम रखें A, दूसरा का नाम रखें B, और तीसरा का नाम रखें C। और ये आपको समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया रहता है 90 डिग्री का, बाकी जो 2 कोण जो बचता है वो होता है न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है ना। तो चलिए, जो आपकी यहाँ इस त्रिभुज में जो ये BC जो भुजा है, इसको कहेंगे हम आधार। क्या कहेंगे? आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। आधार। आप लोगों को आधार ही क्यों कहा गया, और कुछ क्यों नहीं मान सकते थे? क्योंकि इस BC पर लग रहा है कि ये AC इस पर रुका हुआ है, यानी बैठा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आधार। जिस चीज पर हम बैठे रहेंगे उसी को हम और क्या कह सकते हैं, आसन भी कह सकते हैं। तो आधार को हम आसन भुजा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन भुजा भी कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? और ये आसन भुजा के बगल में जो AB नजर आ रहा है, इसको कहेंगे हम लंब। और इसी के यानी आधार के सामने सामने खड़ा है, यानी खड़ा है, तो उसको कहेंगे सम्मुख। सम्मुख भुजा। क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। और जो सबसे बड़ी जो भुजा नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे कर्ण कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं। चलिए, जो समकोण त्रिभुज में जो नीचा वाला जो भुजा होता है, यानी B और C जो है, इसको कहेंगे आधार, और इसको कहेंगे आसन भुजा। आधार को ही क्या कहा जाता है? आसन भुजा। और उसके आधार के यानी आसन भुजा के जो सम्मुख जो खड़ा होता है, सम्मुख भुजा जो होती है, ये सम्मुख भुजा ना, इसको कहेंगे लंब।
और आसन भुजा और सम्मुख भुजा से जो सबसे बड़ी जो भुजा होता है उसको हम कहेंगे कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोगों को यहाँ तक अगर याद हो रहा है तो बाकी आपको सूत्र याद करने में दिक्कत नहीं होगा। याद हुआ? कर्ण, लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार। चलिए, आधार को हम इंग्लिश में बोले थे बेस, कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनियस और लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं न है हो? इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। समझो ये बड़ा और ये मंझला और ये छोटका है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, मंझला भुजा लंब, छोटका भुजा आधार। याद हुआ? बड़ा भुजा कर्ण, मंझला भुजा लंब और छोटा भुजा आधार। अभी आपको यहां से सूत्र याद हो जाएगा। चलिए, यहां हम सूत्र आपको बता रहे हैं। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या पूछा जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर, तो बाकी कर्ण बड़ा से पूछ रहा है। बड़ा से अगर पूछेगा तो जवाब देना लंब और प्लस आधार। तो बोलना है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कर्ण से पूछेगा कि तू कितना भाई है तो बोलना है लंब। दो तीन भाई हैं, तो तीन भाई कौन कौन है? एक लंब, एक क्या है? आधार। तो बोलना है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब से पूछा जाएगा कि बताओ तुहर क्या सूत्र होता है लंब स्क्वायर बराबर, तो ई बोलेगा कर्ण स्क्वायर अब माइनस बोलेगा आधार स्क्वायर। तो जवाब देना है कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? लंब से पूछेगा बताइए आप कितना भाई हैं, तो बोलेगा कर्ण है और एक हम क्या है? आधार है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार से पूछा जाएगा कि बताओ आपका सूत्र क्या होता है, तो वो बोलेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बोलेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए फिर से रिपीट करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आधार स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहां तक याद हुआ? चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं। जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं कहा जाता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही बात है, आप लोगों को समझाकर छोड़ना है हमें। चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं? तो जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तुरंत हम आपको दिए हैं, समझाए ना? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो जवाब देते जाइए कि अच्छा लग रहा है वीडियो, ताकि हमें एहसास होगा कि वीडियो आप लोग देखते हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर सूत्र होता है क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए आप लोगों को याद करने का तरीका बताते हैं। आपको याद हो गया कर्ण लंब आधार। कर्ण है बड़ी, लंब है मंझला और आधार है छोटा, है ना? तो देखिए, कर्ण से पूछा जाएगा तो मंझला और छोटका को बता देना। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर मंझला से पूछा जाएगा तो पहले बड़का को बोलना तब छोटका को बोलना, और उसके साथ क्या लगा देना? माइनस लगा देना है। और छोटका से पूछा जाएगा तो बड़ा वाला बोलना और मंझला वाला बोलना है। तो बड़ा और मंझला बोलना है, इसके साथ भी क्या लगा देना है? माइनस लगा देना। यहां तक आपको याद हो गया? 3 सूत्र आपको याद हो गया, तो 3 सूत्र आपको याद जरूर होगा। चलिए अब देखिए तीसरा सूत्र ये कैसे याद होता है। अगला सूत्र ये कर्ण है ना, हो कर्ण स्क्वायर जिसे है कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हटा देना है। यहां पर स्क्वायर था ना, इसको स्क्वायर को हटा देना है तो इधर चल जाएगा रूट में। तो क्या सूत्र हो गया? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको फिर पूछ दिया जाएगा जैसे लंब है तो इधर स्क्वायर में है ना, इधर स्क्वायर है तो उधर किस में चल जाएगा? बराबर को साइड
रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो रूट दे देना है, तो क्या हो गया कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर। फिर अब आधार से पूछा जाएगा, आधार बराबर यानी स्क्वायर है इधर, तो उधर किस में चल जाएगा, रूट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या आप लोग को याद हो गया? फिर से चलिए रिपीट करते हैं। जब आपको ये 3 सूत्र याद हो जाएगा तो ये 3 आपको याद जरूर हो जाएगा। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जहां तक आप लोगों को दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए आप लोग यहां तक आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को समझ आ रहा है क्लास 10वीं के बच्चे को, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम बुझेंगे कि आप लोग देख रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। आप लोग देखते रहिए और आप लोग यहाँ इसको क्या कीजिए, तब तक अगर नहीं उतारे हैं कॉपी कलम, तब तक क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आगे लेकर चलते हैं। अब आपको इतना अच्छा मस्त बताने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आप लोग YouTube पर देखा भी नहीं होगा, और सर्च करके देख लेना, अगर होगा तब आप कमेंट में कहना। यहाँ तक आप नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि चलिए हम आप लोग को ये समकोण त्रिभुज बना देते हैं, और हम 2 समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी। एक और इधर बनाते हैं, ए बी सी। यहां पर बना 90 डिग्री, यहां पर भी बना 90 डिग्री, और बाकी ये सब क्या हो जाएगा, न्यूनकोण में हो जाएगा। हम जानते हैं इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे कर्ण, इसको कहेंगे लंब, कहेंगे। इसमें भी हम क्या कहेंगे, कर्ण, इसको कहेंगे लंब, और इसको कहेंगे आधार। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। अगर आप लोग को थीटा कहाँ रहता है, थीटा आप लोग को हमेशा 90 डिग्री पर नहीं रहेगा तो या सी पर रहेगा या ए पर रहेगा। तो अगर थीटा अगर सी पर रहता है, थीटा आपको कहाँ रहा है, सी पर, तो थीटा का सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा आपको लंब कहलाएगा। आप लोग यहाँ समझिए, अगर थीटा सी पर है तो थीटा का सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब, और आधार है तो आधार ही रहेगा, और कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा। अगर हम थीटा को हम ए पर मान लेते हैं, कहाँ मान लेते हैं, ए पर मान लेते हैं थीटा को, तो थीटा का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो ये आधार जो था ना, इसका किसका रूप धर ले लेगा, लंब का रूप धर लेगा, और ये लंब जो था ये रूप धर लेगा किसका, आधार का। और कर्ण जो हमेशा कर्ण ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए फिर से समझते हैं। अगर आप लोगों को थीटा यहां दिया रहता है तो थीटा का सामने वाला भुजा हमेशा लंब रहेगा। सी पर अगर थीटा रहेगा तो लंब ही रहेगा, और आधार ही रहेगा। कर्ण की बात ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कर्ण तो जानबे कर रहा है, वो कर्ण ही रहता है। अगर थीटा अगर आपको ए पर दे दिया जाएगा तो इस समय देखो आधार ये था, तो थीटा का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार नहीं होगा, थीटा का सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो लंब जो था वो बन जाएगा आधार बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमेशा याद रखना, थीटा का सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, और जो अगर आधार है तो लंब हो जाएगा, और आधार क्या बन जाएगा, लंब हो जाएगा, तो लंब आधार बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको भी नोट कर लीजिए। कैसे नोट करना है, अगर थीटा यहाँ है तो थीटा का सामने वाला भुजा लंब रहेगा, आधार ही रहेगा, और कर्ण ही रहेगा। जब आपको थीटा यहाँ ए पर रख दिया जाएगा तो थीटा के सामने वाला भुजा ये जब आपको आधार था ना, तो ये बन जाएगा लंब, और जो लंब था वो बन जाएगा आपका
आधार बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोग को समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलिए, क्योंकि आप लोगों को बेसिक स्टार्ट किए हैं। चलेगा, 3-4 पार्ट चलेगा बेसिक, आप लोग यहाँ तक। अब हम जो अगला क्वेश्चन जो बताएंगे आपको सूत्र याद हो जाएगा, गारंटी देते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, त्रिकोणमिति लेकर और सूत्र किस तरह से आपको याद करना है।